सर्वप्रथम केंद्रीय कार्यकारिणी में चयनित सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और मेरा प्रणाम। हरेला हालांकि किसी से छिपा नहीं है कि उसके परिणाम क्या हैं। मैं भी स्वयं हरेला से 2010 में जुड़ा था और उसके बाद नोटियाल जी के सहयोग से हमने होली का कार्यक्रम करा था और तब से हम लगातार हरेला में जुड़ते रहे। और बीच में जैसे तन्मय भाई ने कहा था कि मैं बीच में 7 वर्षों का वनवास ले लिया था, तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास करा था। तो अचानक मेरे दिमाग में ये पंक्तियां अपने आप आई कि राम होने के लिए केवल राम ही पर्याप्त नहीं है, धनुष तोड़ने की पात्रता भी उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो अभी उस कसौटी पर हमें खरा उतरना है कि वो पात्रता हमारे अंदर है या नहीं। तो हरेला आप इस बार आपने देखा होगा कि धाद ने हरेला को विश्व पटल पर एक पहचान और नाम दिया। उसके लिए हमारे सारी जो सदस्य हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो धाद के साथ इस अभियान में जुड़े हैं, उनके लिए तालियां और उनके लिए धन्यवाद, आभार उनका। इस बार हरेला में बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। मित्रवन आपके जो संयोजक हैं, आपने मित्रवन का वहां पर सूत्रधार आप हैं। बालवन डोभाल जी, फूलों की ढाल, वो भी एक खोज इस बार की हरेला की रही। और अच्छा सर प्लीज एक बार। तो ये 3 खोज इस बार के हरेला की थी। साथ में स्मृति वन और जो पुष्प वीथिका का जो काम है वो हमारे साथी लगातार कर रहे हैं। गर्मियों में बहुत ज्यादा जरूरत थी इन पेड़ों को सींचने की, तो उसमें नीना जी, उनके हस्बैंड रावत जी, यहाँ तक कि जब नीना जी अपनी बेटी की शादी में व्यस्त थी तो उन्होंने अपने बेटे को यहाँ पर भेजा था। वो 10-12 दिन वो भी यहाँ पर रहा। और साथ में अमोली जी, जो एक बार अमोली जी और इंदु भूषण सकलानी जी, बाकी सारे साथी जितने हमारे स्मृति वन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इसको आज थोड़ा सा एक ऐसा रूप दिया है कि जिसे हम भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये ऐसा भी हो सकता है। इन वनों के साथ साथ अब हमारा दूसरा जो चैप्टर आगामी समय में इसको लेकर के है कि एक तो स्मृति वन का सौंदर्यीकरण। इसमें सबसे पहले हम 3 आर्टिफिशियल पॉन्ड यहाँ पर बनाने का प्रस्ताव यहाँ पर रख रहे हैं और उसके साथ साथ एक रास्ता जो होना चाहिए पैदल चलने के लिए, क्योंकि कई बार आदमी कहीं भी चला जा रहा है बिना रास्ते के, उसमें तो पेड़ों को भी नुकसान उसमें हो रहा है। दूसरा, जो हमारे पेड़ सड़क पर लगे हैं और आगामी भविष्य में जो भी हमारे पेड़ लगेंगे अब सड़क पर ही लगेंगे, क्योंकि अंदर हमारे पास कोई भी स्पेस अब उपलब्ध नहीं है। तो सड़क पर लगने वाले पेड़ और उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड, इन सब के ऊपर हम लोगों को फोकस करना है आगामी समय में। और जो हमारे अन्य जो वन है, बाल वन, मित्र वन, फूलों की ढाल, और इन सबको आगे बढ़ाना है। तो इस सब में आप सबका सहयोग, मार्गदर्शन अपेक्षित है और चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही इस स्मृति वन को आगे बढ़ते हुए देख करके हम लोगों को अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। धन्यवाद।